हमारा नेता कैसा हो, कैसा होना चाहिए, एक नेता जो होता है वो कैसा होना चाहिए। रिसेंट में एग्जांपल मिली, देखिए आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूँ। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आई थी खुद अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए। केस क्या था? जो एसआईआर की जो एक्सरसाइज चलाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स में, तो बंगाल में भी चलाई हुई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल है ना, साफ सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जो आप लोगों की जो वोटर लिस्ट चेक हो रही है कि बंदे हैं भी या नहीं है, बहुत लोगों के नाम कट रहे हैं, बहुत लोगों के ऐड हो रहे हैं, जो भी है। तो इस टॉपिक के ऊपर ममता बनर्जी ने खुद अपीयर हुए, इस टॉपिक को लेके खुद अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। और उनका कहना था, जो भी उनकी दलीलें थी वहाँ पे उन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आधा घंटा टाइम दिया, सुना भी उनको। तो ये तो सब सिनेरियो था और ये चीज़ें आप लोगों ने देखी, न्यूज़ में भी पढ़ ली होंगी आपने। वहाँ उन्होंने ये भी मेंशन किया वहाँ 100 लोगों की मृत्यु हो गई और इश्यूज थे, जैसे कई लेडीज़ के सरनेम चेंज हो जाते हैं वो शादी के बाद, और वो सरनेम अगर नहीं लिखे हुए तो भी उनका नाम काटा जा रहा है। तो इस तरीके से कैसे चलेगा? मतलब अगर हम ऐसे वोट्स लोगों के काटने लगे तो ये तो कोई सही चीज़ नहीं है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हाँ, ये ऐसा नहीं, हमें इस चीज़ को और माइन्यूटली और सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कुछ और था। देखिए, बहुत टाइम से हमने कोई ऐसा दिलेर, करेजियस ऐसा नेता देखा नहीं था जो मतलब ऐसे सामने से कुछ ऐसा दिखे। मतलब ठीक है, हमें पता था ममता बनर्जी जी के बारे में और ये वो जो भी जानते, लेकिन जो जेंजी है, जो मतलब देख के यकीन करता है। आप देखिए, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा? एक सिटिंग सीएम, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो गया और खुद उसने अपना केस रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में। जो लीगल फर्टेनिटी से है, यो कभी कोर्ट गए हैं, जिनको पता हो, जज के सामने खड़े होकर कोई दलील पेश करने में हालत ख़राब हो जाती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो आप बात ही छोड़ दो। एक एक हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक एक हियरिंग का एडवोकेट्स लेते हैं। बात मैं इस चीज़ पे लेके आ रहा हूँ कि देखिए कितना करेजियस है अपने लोगों के लिए लड़ना और अपने आप को उधर इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़ा करना। वहाँ पे आगे से भी कुछ भी कमेंट्स हो सकते थे, कुछ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती थी। सिटिंग सीएम है, ठीक है, पर आप चाह रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको कहीं भी ग्रिल कर सकता है। बट इसकी परवाह किए बगैर शी हैज स्टैंड लाइक एनीथिंग। आप ये देखिए, ठीक है। मैं, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मैं मानता हूँ। आपको ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी अच्छी लगे नहीं लगे, आप, वो अलग बात है, एक अलग बात है। लेकिन एक नेता कैसा होना चाहिए जो लोगों के लिए इस लेवल पे जाके लड़े? ये हम देखते थे, कभी आज़ादी की सुनते थे, पढ़ते थे कि आज़ादी के टाइम पे ऐसे नेता होते थे, इस तरीके के नेता होते थे भाई, लोगों के लिए आगे बढ़ते थे, लड़ते थे, लाइन लगा लेते थे। मतलब कमाल हो गया यार। जब मैं देखा, मुझे लगा कि ज़रूर यार इस बात पे एम्फोसिस देना चाहिए, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखिए, लोग, जो लीडर होता है वो इस तरीके से होता है। जो टॉपिक को जिससे परेशान थे, वो लीडर खुद उस चीज़ को लेकर रिप्रेजेंट करने गया सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला भी हमारे हमारे तो हाथ खड़े हैं, सारी जगह से हम हताश हो गए, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ कोई ना कोई रिलीफ हमें मिलेगा सोच के हम आए हैं, और ये केस मैं खुद लेके आई हूँ। और खुद उन्होंने इस चीज़ की दलीलें दी। आपको ये चीज़ कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेता हो तो फिर कैसा हो।